संन्यास के ऐलान के चंद घंटों बाद ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। सचिन ने यह सम्मान अपनी मां को समर्पित किया है। अपने 24 साल के क्रिकेट करियर में सचिन ने जो मुकाम हासिल किया है, उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किया है, उसी पर आज का हमारा शो सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल यह है कि क्या देश को फिर मिल पाएंगे सचिन जैसा खिलाड़ी? क्या सचिन के आदर्शों पर चल पाएंगे दूसरे खिलाड़ी? क्या सचिन जैसा मुकाम हासिल कर पाएंगे दूसरे खिलाड़ी? सचिन ने आज की अपनी स्पीच में भारत के खिलाड़ियों को जो संदेश दिया है, उस संदेश के मर्म को समझ पाएंगे दूसरे खिलाड़ी? हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए भारत रत्न सचिन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जो सचिन जिसके लिए बहुत डिजर्व करते हैं, उन्हें पहले भी मिलने की बात लगातार हम लोग करते रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा यूपीए सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को, कि उन्होंने एक उचित व्यक्ति को यह भारत रत्न देके न केवल देश के युवाओं का गौरव बढ़ाया, बल्कि पूरे भारत की जनता की मन की भावनाओं को समझा है। सरकार का जो फैसला है कि सचिन तेंदुलकर जी को CNR राव, जो बहुत ही एक अहम और बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक है, उनको भारत रत्न दिया जाए, उसकी सभी लोगों को सराहना करनी चाहिए। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पर अगले 1 घंटे तक हम लगातार बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है, परिचय आपका करा दें। दिव्यांग हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जुड़ी हुई हैं, हरपाल सिंह बेदी खेल पत्रकार हैं, अभिजीत सिंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सुभाष घई फिल्म डायरेक्टर हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत अनुराधा जी आपसे करना चाहूंगी। सचिन भारत रत्न उन्हें मिला है, जो रिकॉर्ड दर्ज हो गया है वो न दोबारा कोई बनाएगा और न ही टूटेगा, क्योंकि अब एक नियम तब्दीली करके भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि सचिन की विदाई पर इससे कोई और बड़ा तोहफा हो नहीं सकता था। बिल्कुल सही, बिकॉज सचिन एक ऐसे सपूत हैं जिनको हर भारतवासी चाहेगा, एक देश चाहेगा कि मेरा हर नेशनल सचिन की तरह बने। एक माँ चाहेगी कि उनका हर बेटा सचिन की तरह बने, एक पत्नी चाहेगी कि उसका हर पति, उसका पति जो हो वो सचिन की तरह। तो इस तरीके की जो एग्जेम्पलरी सचिन है, वैसा ना कोई शायद हुआ है ना कोई होगा। तो उससे बड़ा तोहफा देश और उनको क्या दे सकता है, या कोई सरकार उनको क्या दे सकती है? सबसे बड़ा सम्मान, इसके आगे भारत में और कुछ है नहीं। और सचिन इसके लिए आज से नहीं, बहुत सालों से डिजर्व कर रहे थे, लेकिन ये आज दे करके उन्हें, जिसे कह सकते हैं, उनकी सबसे विदाई के साथ साथ ये सबसे बड़ा तोहफा उन्हें दिया गया है देश के द्वारा। तो मुझे लगता है इस तोहफे को सचिन, ये तोहफा शायद सचिन के लिए ही बना था, आज के दिन के लिए। जी, तो सचिन को इस महाविदाई के अवसर पर एक महा तोहफा दिया गया है भारत रत्न के तौर पर। हरपाल जी, आपको लगता है कि मुफीद वक्त था देने का, क्योंकि प्रयास तो लंबे वक्त से चल रहा था, कई लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द सचिन को भारत रत्न दिया जाए? देखिए, अगर आज नहीं देते और 2-3 दिन डिले हो जाता, फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती, क्योंकि पिछली बार भी जब देने का नहीं, लेकिन फैंस दुखी थे, तो उन्हें खुश होने का, विदाई थी एक महान क्रिकेटर की जिसे खुदा माना जाता है। मैं तो दुखी होंगे ही। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी पेले रिटायर हुए, तो उनका डिक्लाइन होता, पर उनका वो स्टैंडर्ड में नहीं थे। मगर जब रिटायर होने वाले थे, तो ब्राजील में एक स्टेडियम है, वो डिमोलिश किया, उसकी 2 लाख की कैपेसिटी थी, 2 लाख की, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था। तो जब पेले, उधर फुटबॉल में सिस्टम होता है कि अगर आप जब रिटायर होते हैं तो मैच से पहले निकाल देते हैं आपको थोड़ी देर। तो जब पीले निकलने लगे, तो 2 लाख आदमी उस स्टेडियम के भरे हुए रोने लगे, और दे सेड डोंट गो पेले, डोंट गो पेले, इतने इमोशनल हो गए। तो कई स्कूल के बच्चे एक्सप्रेशन पे थे। की बात हम करेंगे, लेकिन नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी भावुक, ये एग्जाम्पल हम सचिन से छोड़कर आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। सुभाष घई हमारे साथ है। सुभाष जी, एक बहुत बेहतरीन तोहफा आज के दिन सचिन को दिया गया है, क्योंकि सचिन इसके हकदार थे। क्या आप ये मानते हैं? मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ठीक समय पर यह तोहफा दिया गया है उनको, जो डिजर्व करते हैं, वो रत्न थे, हैं और रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज हुई वो ये हुई कि अगर हम ये कहते हैं कि हर भारत की हर माता और पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सचिन बने, तो अगर सचिन बनना है उसके लिए तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा छोड़ के जाते हैं। सचिन में जो पावर है, प्योरिटी है, जो वैल्यूज हैं और जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति है,
वो उसके पैशन के साथ जुड़ी हुई है। हमारे हर प्रोफेशन में पैशन होता है तो ही हमें सक्सेस मिलती है, लेकिन लीजेंड बनने के लिए और सचिन तेंदुलकर बनने के लिए आपकी इंटरनल वैल्यूज और आध्यात्मिकता जो पावर है वो होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जी, आप बहुत बड़े बन सकते हैं। सुभाष जी, आप जो बात कह रहे हैं इसी बात से मैं आगे जोड़कर आपसे जानना चाहूंगी वो ये कि क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में अब कोई दूसरा सचिन जैसा हो सकता है? हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, वैल्यूज हमारे पास हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है। मैं ये कहूंगा कि हमारे पास बहुत से सचिन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुपे हैं। उन्हें निकालना है, हमें उन्हें ऊपर लाना है। उसका प्रयास हम क्या कर रहे हैं, हमारी कर्तव्य क्या है वो हमें जानना है। बहुत सचिन है हमारे पास, बहुत रत्न है हमारे पास, सिर्फ एक्सप्लॉइट करना है उनको चांस देना है, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है, और वो भी सचिन की तरफ बनेंगे। अभिजीत, मैं तो बहुत आशावादी हूँ अपने भारत के लिए। अभिजीत, जैसे अभी कह रहे हैं सुभाष घई साहब की बहुत सारे सचिन हैं, लेकिन उन्हें निखारने संवारने की जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि सचिन का जो 24 साल का एरा हमने देखा है, कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें देखते हुए बड़े हुए हैं, क्रिकेट के बारे में सोच जो भी बन पाई है वो सचिन के जरिए बन पाई है। क्या सचिन की रिप्लेसमेंट आप देखते हैं हमारे देश में? सचिन की रिप्लेसमेंट शायद कुछ हद तक मिल सकती है, लेकिन भारत रत्न नहीं मिल सकता। सचिन रियल माने में भारत रत्न है। भारत रत्न दूसरा शायद आने में हमारे इस युग में जब तक हम जिंदा, मेरे ख्याल से आना बहुत मुश्किल है। और सचिन देखिए, सिर्फ क्रिकेट से एक क्रिकेट नाम है और एक है सचिन। क्रिकेट और सचिन में से किसी एक वर्ड को आप निकाल दीजिए तो बहुत अधूरा है। मैं तो बोलता हूँ क्रिकेट से सचिन का नाम निकाल दीजिए तो क्रिकेट इज ओनली 30%, 70% इज सचिन हमारे इंडियन क्रिकेट में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर प्रोग्राम के पहले या हर चीज के पहले हम गणेश वंदना सबसे पहले करते हैं और किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि भारत रत्न हमारे, जब भी सचिन कभी भी कोई क्रिकेट मैच हो कहीं पे भी दुनिया में या एटलीस्ट हमारी कंट्री में, तो उस क्रिकेट शुरू होने के पहले सचिन मंत्र का जाप करना चाहिए। सचिन मंत्र का जाप करना चाहिए कोई भी खेल शुरू करने से पहले। लेकिन आपने गणेश वंदना की बात की, संगीत से जुड़ा हुआ मामला है और आप संगीत के माहिर कहे जाते हैं। हम चाहेंगे सबसे पर आप कुछ गुनगुनाएं। जी हाँ, सचिन के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि तुम देश की धड़कन हो, और बस ये सोच लीजिए मैं ये गाना सचिन के लिए पूरे देश की तरफ से गा रहा हूँ। एक स्वर में सारा देश गा रहा है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। ये सचिन, आप रहते हैं देश की धड़कन में। तो अभिजीत कह रहे हैं कि देश की धड़कन में अगर कोई है तो वो सचिन है। दिबांग, वो तो ये कह रहे हैं अभिजीत की कोई भी अब खेल शुरू किया जाए तो उससे पहले जैसे गणेश वंदना किसी भी शुभ काम से पहले होती है, तो सचिन वंदना होनी चाहिए। सचिन को भारत रत्न मिला है, उस पे आप क्या कहेंगे? सही मुफीद वक्त चुना गया है, एक तोहफा दिया गया है मास्टर ब्लास्टर को। बिल्कुल, ये सरकार जो टाइमिंग के लिए और फैसलों के लिए नहीं जानी जाती है, मुझे लगता है कि उसने बहुत सटीक फैसला लिया है और बहुत अच्छा फैसला लिया है, और इसकी सराहना इसलिए चारों ओर हो भी रही है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं जो अनुराधा कह रही थी। आप अगर सचिन को देखें तो सबसे बड़ी बात उनकी जो है कि वो बहुत ही ग्राउंडेड हैं। ये शब्द बार बार उनके साथ जो खेलते हैं, उनके बारे में जो कमेंट करते हैं, वो ये कहते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है कि सचिन जो भारतीय एक परंपरा है, भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, उसके एक तरीके से प्रतीक हैं। जिस तरह से कृष्ण की भूमिका रहती है हमारे यहाँ, वैसे वो देखते हैं। हर माँ अपने बच्चे को उसमें देखती है। जो अनुराधा बात कर रही थी वो एक कृष्ण वाली बात है उनके अंदर, और उसको अगर आप देखें तो आज जो उन्होंने अपना अंतिम भाषण किया उसमें उसकी झलक मिलती है। यानी आप कितने क्रिकेटर देखेंगे दुनिया में जो अपने माँ बाप के बारे में इस तरह से बात करें, अपने बड़े भाइयों के बारे में बात करें, बहन के बारे में बात करें, चाचा चाची, यानी स्कूल में चूंकि मैदान जहां प्रैक्टिस होती थी वो चाचा चाची के घर के पास था तो 4 साल आप वहां रहे, इस तरह की बातें
करना, और वो उन्होंने भी उसको अपनी बेटी की तरह पाला। तो जब आपको इस तरह के संस्कार मिलते हैं तब आपके अंदर एक चीज आती है, वो होता है ग्राउंडेड होना। और वो आप सचिन के पूरे भाषण को सुने तो उससे पता चलता है कि ये आदमी जो हमें खेल के पर्दे पर दिखाई देता, शॉट मारते हुए दिखाई देता, सेंचुरी बनाते दिखाई देता, आखिर ये बना कैसे इस तरीके का। तो उसमें भारतीय संस्कृति आप देखिए कि वो आखिर में भी जब जा रहे हैं तो वो ग्राउंड को छूते हैं, उनको सर से लगाते हैं ग्राउंड को, अपने हृदय से लगाते हैं ग्राउंड को। तो वो इज्जत ग्राउंड की, तो ये जो चीज है ये आपको भारतीय संस्कृति में ही दिखाई देगी।